आज हम आपके सामने कैलेक्स का एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इट्स अ 6 चैनल नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग कम डेटा लॉगिंग सिस्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं आपके सामने एंटायरली सिस्टम्स है। उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है आपका वो है नॉन कॉन्टैक्ट कैलेक्स आईआर टेम्परेचर सेंसर्स। दूसरा जो एलिमेंट है ये वो है आपका जंक्शन बॉक्स जिसके अंदर आप 6 आईआर सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हो। और तीसरा जो एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन केबल जो कि बेसिकली जंक्शन बॉक्स और मल्टी टेम्परेचर मॉनिटरिंग इंडिकेटर कम डेटा लॉगर कम अलार्मिंग सिस्टम को कनेक्ट करता है। और जो चौथा एलिमेंट है वो आपका मल्टी चैनल इंडिकेटर कम डेटा लॉगर कम अलार्मिंग सिस्टम। डेटा लॉगर इसलिए क्योंकि इसमें आप 4 GB का SD कार्ड ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारा डेटा सेव रहता है, जिसको आप कभी भी SD कार्ड को बाहर निकाल के डेटा को PC के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं। सो दिस इज द हाउ द कंबाइंड सिस्टम ऑफ 6 चैनल आईआर टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम जो आप बहुत सारी वेरियस एप्लीकेशंस जो भी आपकी रहती है, रोटेटिंग इक्विपमेंट की रहती है, मल्टी पॉइंट रोटेटिंग इक्विपमेंट है या आपका कन्वेयर है, बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस रहती हैं जहां आपको मल्टी पॉइंट पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स करना है और आपको इजी वे में मॉनिटरिंग सिस्टम करना है तो आप उसके लिए कैलेक्स का मल्टी पॉइंट नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम को कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको इसका एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करके बताऊंगा जिसमें कि ये जैसे फर्स्ट चैनल है, अभी हम इसको हीटिंग एलिमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं तो आपका जो टेम्परेचर का प्रोफाइल है यहाँ बढ़ रहा है। सो मैं ये हीटिंग एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ और आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसी तरह से मैं अभी दूसरा सेंसर्स लेता हूँ और उसको सेंस करता हूँ। Here you can see the change in the temperature। मैं आपके सामने तीसरा सेंसर्स लेता हूँ तो इस तरह से आप मल्टी टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा फैसिलिटी इंडिकेटर में ये है कि इसमें जब भी 6 चैनल पे, अभी हमने 3 चैनल कनेक्टेड कर रखे हैं, तो इसमें जब भी आप अलार्मिंग पॉइंट प्रोग्राम कर सकते हैं तो जब भी इसमें अलार्म आएगा तो रेड कलर से फ्लैक्सिंग होगा टेम्परेचर प्रोफाइल जो भी आपने सेट पॉइंट डाल रखे हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ अलार्म 1 और अलार्म 2 होता है जिसको आप ऑटो रीसेट या मैन्युअल एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप देखें सबसे पहला जो पॉइंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसमें जो भी पासवर्ड डाल देंगे तो नोबडी कैन चेंज द पैरामीटर है। ये आपका जब अभी SD कार्ड नहीं है, SD कार्ड होगा तो इसके थ्रू आप डेटा सेव देख सकते हैं। ये इसमें आप ट्रेंड भी देख सकते हैं, आपको यहाँ टेम्परेचर प्रोफाइल के ट्रेंड देखने को मिलेंगे जो 2 चैनल के आप एक एट अ टाइम 2 चैनल देख सकते हैं। मैं यदि आपको सेटिंग्स में ले जाऊं तो सबसे पहले होता है कि मोड बस मास्टर। मोड बस मास्टर मीन्स इसके अंदर जो जो भी सेंसर्स कनेक्टेड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। मैं जैसे एक सेंसर तो आपको सबसे पहले कि आपको एवरेज जो मटेरियल मूव कर रहा है उसका क्या एवरेज टाइम पे टेम्परेचर डेटा को प्रोसेस करना है आगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले और डेटा लॉगिंग, या आपको कुछ होल्ड करना है कि भी कुछ मटेरियल आ रहा है फिर नहीं आ रहा है तो आप पीक और वैली ले सकते हैं, उसमें होल्ड पीरियड प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह से एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। आपको जो प्रोडक्ट का एमएसयूटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप एमएसयूटी का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपको अलार्म में जाके आपको अलार्म का सेट पॉइंट जो भी प्रोग्राम करना है फ्लैशिंग के लिए तो यहाँ अलार्म का सेट पॉइंट, हिस्ट्रेसिस, लो पॉइंट है या हाई अलार्म चाहिए, ऑटो या मैनुअल रीसेट चाहिए, आप यहाँ से 2 अलार्म का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर आपको डिस्प्ले का जो है कि भी आपको कौन सा फिल्टर टेम्परेचर देखना है, जो आपने एवरेज टेम्परेचर देखना है या अनफिल्टर्ड, तो आप उस तरह से आपको टेम्परेचर का प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यदि आपको सेंसर्स रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं उसको। इसी तरह से आपको सभी सेंसर्स में कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा।
ये डिस्प्ले के ग्राफ है। दूसरा आपका मॉडबस जो स्लेव है वो स्लेव का एड्रेस डालना है, जो आपका ये स्लेव बनेगा। और ये टच स्क्रीन है कंप्लीट आपका सिस्टम्स। ये डेटा लॉगिंग आपको जो करनी है कि भी डेटा लॉगिंग मेरे को आप पूरा सैम्पलिंग पीरियड में क्या क्या सैंपल टाइम में डेटा लॉगिंग करनी है, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेने हैं, से आपको कब स्टार्ट करना है, कब कोई डेट के हिसाब से करना है, टाइम के हिसाब से करना है, तो भी आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको अलार्मिंग को भी डेटा लॉगिंग करना है कि कब कब अलार्म आया था, तो आप इस तरह से उसको अलार्म कब एक्नॉलेज किया, कब अलार्म आया, ट्रिगर्ड हुआ, वो सारा इंफॉर्मेशन का भी डेटा लॉगिंग आप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज आल्सो, कि आपको इंग्लिश में चाहिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में चाहिए, या फिर आपको जापानीज़ लैंग्वेज में चाहिए, तो आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये मैंने जो आपको बताया है ये एक सिस्टम बताया है, और जो इस इंडिकेटर का आउटपुट है वो अगेन मोडबस है। तो इस तरह से आप 256 सिस्टम को मोडबस के थ्रू सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, और उस एंटायर सिस्टम को आप स्काडा सिस्टम से या फिर आपका हायर एंड कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप 1000+ लोकेशन पे नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टूल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग at a multiple location, an easy way, and data loggings, alarming, acknowledgements, everything. So this is the small demonstration of Calyx IR sensor. Thank you very much.